इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का फुल सोल्यूशन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है, सभी को हम इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, AC यानी ये जो साइड है ये इक्वल है AD के यानी इस साइड के। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये पूरा एंगल जो A है इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल एंगल है क्योंकि AB इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर हमें पहले बात तो ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल ABC ये वाला और ट्राइंगल ABD ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है। फिर उसके बाद BC और BD यानी इस साइड के और इस साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो वैसे इक्वल होंगे, वो हम बाद में प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो पहला स्टेप क्या होता है लिखने का। तो पहला हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल्स में, अब इन ट्राइंगल्स में क्या है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। तो देखो, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले रफली दिमाग में क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये वाली जो साइड है ये इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल अप्लाई होगा और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। बड़ा आसान है। तो हम ये लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। उसके बाद एंगल CAB ये इक्वल है एंगल DAB के। तो जो मैंने आपको बताया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है। या हम ये लिख सकते कि सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो ये इक्वल हो गए। और जो AB है वो AB के इक्वल है क्योंकि AB तो दोनों ट्राइंगल में है और इसको हम कहते हैं कि ये कॉमन है। तो हो गया ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, है ना। और ये क्यों हुआ? तो हम सिंपली कहेंगे कि बाई SAS, या तो लिखो क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिंपली लिखो बाई SAS रूल। तो इस रूल के हिसाब से, साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं ये दोनों ट्राइंगल्स। बात समझ आ गई? तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो चुका है। और अब इसके बारे में क्या? तो देखो, BC ये वाली साइड है और BD ये वाली साइड है। क्या ये इक्वल है? तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्योंकि ये देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, तो इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी क्योंकि हम इन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं जिसको हम CPCT कहते हैं। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। और ये क्यों? तो इसको हम लिखेंगे कि बाई CPCT। यानी CPCT में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। इसका फुल फॉर्म ही है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये दोनों हैं और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। पार्ट्स का क्या मतलब है भाई? साइड हो या एंगल हो, ये पार्ट्स हो गए। तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। और ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये इक्वल एंगल के सामने है। तो आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह पे हम शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में क्या, ये तरीका है लिखने का, सिंपली लिखो बाई CPCT बस।
आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही ये दिया है कि ये और ये इक्वल है। फाइन। एंगल DAB इक्वल्स टू, यानी एंगल DAB ये है और ये इक्वल है एंगल CBA, यानी इस एंगल के, ये भी क्वेश्चन फिगर में ही गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल BAC यानी BAC ये वाला ट्राइंगल हो गया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद बाकी चीज़ें प्रूव करनी है। और ये बाकी दो चीज़ें जो आएंगी ये तो सीधा CPCT से आ जाएंगी, यानी पहले हमें ये प्रूव करना है, मेन हमारा ये है। ओके, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी हमें प्रूव करना होता है इस तरह से, तो पहले आप अपने दिमाग में उसको प्रूव कर लिया करो, उसके बाद में लिखना शुरू करो, क्योंकि फिर आपको पता होगा क्या क्या लिखना है। यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल है, तो हमारे पास है पहले तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल रेड वाला, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये BAC यानी ये BAC ये वाला ट्राइंगल। ओके, इन्हें पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये बड़ा आसान है। कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, आप दो ट्राइंगल्स यहाँ पे देखो, एक तो ब्लैक वाला ट्राइंगल ये वाला और दूसरा रेड वाला ट्राइंगल ये वाला जो रेड में है। अगर आप ब्लैक वाले ट्राइंगल और रेड वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड देखें तो ये इक्वल है, तो यानी इनकी साइड इक्वल है। ब्लैक वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है ये वाला और रेड वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, तो यानी एंगल भी इक्वल है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। उसके बाद नोटिस करो, ब्लैक ट्राइंगल की ये वाली साइड और रेड ट्राइंगल की ये वाली साइड दोनों के लिए है, यानी जो AB साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल में है। वो ट्राइंगल ABD यानी ब्लैक वाले ट्राइंगल में भी है और वो ट्राइंगल BAC यानी रेड वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये वाली साइड कॉमन हो गई। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल लगा, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब जो यहाँ पे हमने जो समझा है अब उसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो ABD ट्राइंगल की साइड AD इक्वल है साइड BC के जो ट्राइंगल रेड वाला है यानी BAC, है ना। और ये हमें कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एंगल इक्वल है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA यानी ये वाला एंगल जो मैंने बताया था आपको, और अगेन ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो साइड AB है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो हो गया ना ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। और कौन सा रूल लगा यहाँ पे, बाई साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से, या तो लिखो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड पार्ट, यहां पे हमें बताना है कि जो BD है, BD कहाँ है, BD है ये वाली साइड, ये इक्वल है AC के, और बिल्कुल ये इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो केवल क्या लिखना होता है, हम लिखेंगे कि देयरफॉर BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT। हो गया CPCT से ये। अच्छा, अब फिर से मैं बता रहा हूं कि CPCT से कैसे है। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, सिंपल बात ध्यान रखिए, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है आपको दिख रहा है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये इक्वल है रेड वाले इस एंगल के। तो ये ब्लैक ट्राइंगल में जो A है एंगल मैंने लिखा हुआ है एंगल A, इसके सामने साइड BD है, और रेड वाले ट्राइंगल में जो एंगल है उसके सामने साइड AC है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों के सामने की साइड भी इक्वल होंगी, इसलिए ये इक्वल है। तो इनको हम जब भी हमारे पास जो इक्वल एंगल होते हैं या उनके सामने इक्वल साइड होती है उनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो CPCT का मतलब ही वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स और ये इक्वल होते हैं। पूरी बात अगर हम कहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसी वजह से ये इक्वल हुए हैं। अब यहाँ पर एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल। ओके, तो ध्यान से देखो, जो ये एंगल है ये ब्लैक वाले ट्रायंगल का है, जो ब्लैक वाला ट्रायंगल मैंने बनाया था ना, और जो ये वाला एंगल है ये रेड वाले ट्रायंगल का है। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्यों है? अगेन सीपीसीटी से इक्वल है। कैसे? तो देखो, आपको पता है कि जो एडी है, एडी ये ब्लैक वाले ट्रायंगल में जो एडी है ये इक्वल है रेड वाले ट्रायंगल के बीसी के। क्वेश्चन में लिखा था, समझ गए? तो ब्लैक वाले ट्रायंगल का जो ये एडी है उसके सामने ये एंगल बन रहा है, समझ गए? ये वाला एंगल बन रहा है। और रेड वाले ट्रायंगल का जो बीसी है उसके सामने ये वाला एंगल बन रहा है। आप रेड वाला ट्रायंगल देखो तो ये बीसी के सामने ये बन रहा है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल है साइड, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और ये भी सीपीसीटी से होंगे। समझ आ गई बात? इस तरह से तो ये सीपीसीटी है। अगर आपको देखो सीपीसीटी पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, सीपीसीटी क्या है पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी यहाँ पे जो ये है ये इक्वल है इसके, है ना? तो ये जो AD है BC ये इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो जो CD ये वाली लाइन है, ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, यानी हमें OA इक्वल टू OB ये प्रूव करना है। ये है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो ये प्रूव कैसे होंगे? देखो, ये प्रूव होंगे सीपीसीटी से फाइनली। देखो, इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमें कुछ साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है या कुछ एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, तो वो सीपीसीटी से ही इक्वल प्रूफ होंगे। लेकिन सीपीसीटी से इक्वल दिखाने के लिए हमें ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो पहला काम हमारा ये है कि हम इन दो ट्राइंगल्स को, यानी यहाँ पे जो पहला ट्राइंगल है और ये जो दूसरा ट्राइंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है OAD, है ना, जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है ट्राइंगल को, और दूसरा है ट्राइंगल OBC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स OAD एंड ट्राइंगल OBC। तो सबसे पहले, अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को पहले दिमाग में सॉल्व कर लेना चाहिए और उसके बाद तब हमें लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब हमें पता होगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि हमें तीन पार्ट्स हमें इक्वल पता होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के, तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते हैं। ये साइड हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ये एंगल भी इक्वल है कि ये 90 है और ये भी 90 है, चलो ठीक है, यानी एंगल हमारे पास है। अब तीसरी क्या चीज़ है? तो देखो, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं तो इन एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और ये इक्वल है। तो अब आप समझ गए ना? तो ये हमारा एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल साइड रूल लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि चलो पहले इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है ना? ध्यान से देखो आप, फिगर में भी BOC। तो ये दोनों एंगल जो मैंने कहे ये इक्वल है। और क्यों इक्वल है?
यह है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब इसके बाद एंगल ए, या तो इसको केवल ए लिखो या ओ ए डी लिख देते हैं। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। और क्यों? क्योंकि दोनों 90 हैं, दैट्स वाई दे आर इक्वल। और अब है साइड की बारी, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ओ ए डी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए? ये है बाई एंगल एंगल साइड। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया। तो अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल होंगे। सो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ये क्यों इक्वल हुए? रीज़न तो हम सिंपली लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अगेन हर क्वेश्चन में आपको मैं इसका मतलब बताता हूँ, तो आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। देखो सी पी सी टी में क्या है कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं। तो जब दो एंगल इक्वल हुए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो गया ना। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। भाई दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ये और ये इक्वल हो गए हैं, तो इनके इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो यानी ये साइड, क्योंकि ये इस एंगल के सामने है ये वाली साइड और इस एंगल के सामने है ये वाली साइड, तो इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और ये इक्वल होंगी सी पी सी टी से, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और सिंपल भाषा में कहूँ तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। गॉट इट? और हम कहेंगे कि देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी जो सी डी है वो ए बी को दो बराबर भागों में, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी ओ ए एंड ओ बी दो बराबर हिस्से हैं। हेंस प्रूव्ड। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे ये फिगर हमारे पास है। फिगर में ये कहा गया है कि जो एल और एम है ये पैरेलल लाइंस है, यानी ये लाइंस पैरेलल हैं। पी एंड क्यू ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ओके, तो इसको मैं ट्राइंगल 1 नाम देता हूँ। ये इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल सी डी ए, यानी इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये जो ट्राइंगल 2 है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो, इससे पहले कि हम लिखना शुरू करें, दिमाग में इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब रफली इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कैसे लिखना है। देखो, आपको ये पता होगा कि जब हमारे पास दो लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई लाइन जब ऐसे काटती है या इवन अगर ऐसे जाती है मिलाते हुए, तो हम इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। उस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप फोकस करो पी एंड क्यू पे, यानी इस लाइन और इस लाइन पे फोकस करो, तो इनके लिए भी ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और फिर क्या होगा? तो उस हिसाब से ये जो एंगल है ये एंगल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये अब भी क्या होंगे, यानी देखो ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से जा रही है, और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल है, तो ये इक्वल है। यही केस है यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अच्छा, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अब तीसरी चीज़ है ये साइड, जो साइड AC है, ये वाली जो साइड है, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो अब यहाँ पे एंगल, साइड और एंगल रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस।
अब जो जो मैंने यहाँ पे कहा है उसको बस लिखना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड CDA। देखो ये लिखना बड़ा आसान होता है क्योंकि क्वेश्चन में ही ये दिया होता है। तो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को लिख दो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। अब उसके बाद जो AC दोनों के लिए कॉमन है। अच्छा, ये एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि क्यों इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल की क्यों इक्वल है? क्योंकि L और M पैरेलल है और AC यहां पे ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये है किस तरह के एंगल? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कंप्लीट यहाँ पे रीज़न हो गया है कि क्यों ये इक्वल है। उसके बाद AC दोनों के लिए इक्वल है, ये कॉमन है। और उसके बाद अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इक्वल है इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट इस बारी जो हमारे पास पैरेलल लाइंस है वो ये वाली है। इनके हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ये वाला और ये है DCA। रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस बार हमारे पास जो लाइंस हैं ये हैं P और Q पैरेलल है एंड AC अगेन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो देयरफॉर हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रूल यहाँ पे कौन सा लगेगा? बाय एंगल साइड एंगल रूल या फिर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हम ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, इस फिगर को मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये जो एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन जाती है, लाइन L। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहां पर ये और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर से दोनों। हमें प्रूफ करना है कि एक तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद फिर हमें ये प्रूफ करना है BP और BQ इक्वल है। तो जो सेकंड पार्ट इक्वल वाला है वो तो CP/CT से निकल जाएगा जब ये पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। पहला वाला पार्ट अगर हो गया तो अगला पार्ट तो एक ही स्टेप में हम लिख देंगे कि CP/CT से ये है। तो पहला काम हमें करना है कि जो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 है इनको, यानी ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ऑलराइट। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व कर दिया करो, उसके बाद फिर लिखना शुरू करो कैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 हैं। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, दो बराबर हिस्से किए गए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये साइड जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली साइड। तो यहाँ पे एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको बात समझ आ गई। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख देते हैं। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, और ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। गिवन है ये क्वेश्चन में। अब ये वाला एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि एंगल PAB
इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। और क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में ही ये लिखा गया है कि सिंस जो लाइन एल है ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ए बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल से ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कैसे? बाई एंगल एंगल साइड रूल। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि एंगल एंगल साइड हो, ठीक है। आप कहीं इसको एंगल साइड एंगल मत कर देना, क्योंकि एंगल साइड एंगल के लिए ये वाला एंगल अगर होता तो एंगल साइड एंगल कहते, बट ये एंगल एंगल साइड है। अच्छा, एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया है। जो इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में बीपी और बीक्यू इक्वल। अब कैसे इक्वल होंगे? तो सीपी सीटी से हो जाएंगे। देखो बीपी ये है, ये, और बीक्यू ये है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल जो है उसमें इक्वल एंगल देखो, उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, और यही है सीपीसीटी रूल। तो हम ये कहेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, भाई क्योंकि हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, तो देयरफॉर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, वही सीपीसीटी रूल है। देयरफॉर सीधा लिख दो कि जो बीपी है दैट इज इक्वल टू पी क्यू, और क्यों? बाय सीपीसीटी। बस इतना लिखना इनफ है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इन फिगर 7.21 यानी इस फिगर में ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो यहाँ पे ए सी है कौन सा? ये इक्वल है ए ई के, ओके। ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो जो ए बी है वो इसके इक्वल है, और एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हमें ये प्रूव करना है कि बी सी एंड डी ई इक्वल है। बी सी यानी आप ये देख सकते हैं ये इक्वल है डी ई के, यानी ये वाला, ओके, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें इक्वल प्रूफ करना होता है तो इन क्वेश्चंस में वो सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ होते हैं, और लेकिन उससे पहले हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, ठीक है। लेकिन कौन से ट्राइंगल हम ले यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? तो अब सोचिए आप, हमें एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें एक ये वाली साइड हो, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि ये साइड इसके इक्वल है, तो उस ट्राइंगल में एक ये साइड होनी चाहिए, एक ये साइड होनी चाहिए, और जो पूछा है वो ये साइड होनी चाहिए। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये है ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, ये ए डी ई, ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, और फिर हम इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ये ब्लैक वाला ट्राइंगल है और एक ये रेड वाला ट्राइंगल है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो पहले उसको दिमाग में प्रूफ कर लो, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हम उसको प्रॉपरली लिखेंगे। तो जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है उसकी जो ये वाली साइड है रेड वाले ट्राइंगल की इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है, यानी एक साइड हो गया। अब यहां पे जो ये एंगल है ब्लैक वाले ट्राइंगल का, ये वाला एंगल रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये कहां पे गिवन है? ये तो गिवन नहीं है। देखो ये हम प्रूव कर लेंगे, इतना तो हमें पता है ना, इतना तो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये और ये इक्वल है, वो हम कर लेंगे, आप अभी देखेंगे कैसे। और उसके बाद फिर ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड रेड वाले ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो यहां पे साइड एंगल साइड के रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइड में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल में कैसे प्रूफ करें? तो देखो
क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, यानी क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि इतना एंगल इतने एंगल के इक्वल है, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया। अब जो ये वाला एंगल है ये दोनों में प्लस करो, इसके साथ भी ये ऐड करो और इसके साथ भी ये ऐड करो। तो यानी हम क्या करेंगे कि एंगल बी ए डी इसमें ऐड करेंगे बीच वाला एंगल जो कि बनता है डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये दोनों में ऐड करेंगे हम। तो जब हम इस वाले एंगल में ये वाला एंगल छोटा सा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बी ए सी एंगल बन जाएगा। इस वाले एंगल में अगर हम ये एंगल प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल डी ए ई। ठीक है, यानी अब ये एंगल जो है इसकी भी टेंशन खत्म हो गई है, और यहां पे जो ये एंगल है बी ए सी, ब्लैक वाले ट्राइंगल का जो ये एंगल है ये रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया है, इस एंगल के इक्वल, ये पूरा है ना। रेड वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो आराम से, और ये देखो इसके इक्वल हो गया है। तो अभी तक सब समझ आ रहा है। अब लिखेंगे हम, अब देखो हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, तो इसमें सबसे पहले साइड, जो साइड ए बी है ये इक्वल है साइड ए डी के, गिवन है ये क्वेश्चन में, और है ना ए बी और ए डी इक्वल है। अब इसके बाद जो एंगल है अभी हमने निकाला है कि एंगल बी ए सी, तो ब्लैक वाले ट्राइंगल में एंगल बी ए सी और रेड वाले ट्राइंगल में एंगल डी ए ई के इक्वल है। तो ये हमने जस्ट प्रूव किया है अभी, तो जस्ट प्रूव्ड। इसके बाद ब्लैक वाले ट्राइंगल की साइड ए सी रेड वाले ट्राइंगल की साइड ए ई के इक्वल है, ध्यान से देखो है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड रूल से यहां पे ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई के, किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और ये एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं हमें जो प्रूव करना है। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई, और ये कैसे, सिंपली हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो सीपीसीटी में बस आप ये ध्यान रखो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगे और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, एक ब्लैक ट्राइंगल एक रेड ट्राइंगल। ब्लैक ट्राइंगल में अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे जो हमने ये प्रूव किया था, है ना, ब्लैक ट्राइंगल में अगर आप ये एंगल देखिए पूरा, और रेड ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल जो आपको दिख ही रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। अब ब्लैक ट्राइंगल में इस एंगल के सामने ये साइड है और रेड वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने ये वाली साइड है। अब बिकॉज एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल है, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो बेसिकली सीपीसीटी रूल यही कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हेंस प्रूव्ड। यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप ये फिगर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी ये लाइन सेगमेंट आप देख सकते हैं, पी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए पी है यानी यहां से यहां तक, वो पी बी के इक्वल है क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। इसके अलावा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, आप डी ए पी देखो, ये वाला है, मैं इसको ब्लैक ट्रायंगल बना देता हूं।
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ई बी पी ये वाला ट्राइंगल है, इसको मैं रेड बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं, ओके। आप एग्ज़ाम में इनको कलर मत करना, मे बी आपके एग्जामिनर या चेक करने वाले इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी ब्लैक ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट है वो सीपीसीटी से हो जाएगा, बट फोकस करो कि इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में इसको हमें पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए, और फिर जाके, यानी दिमाग में या रफ में जैसा भी है इसको सॉल्व करके, और फिर जाके हमको पेपर में प्रॉपरली मतलब लिखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि किस हिसाब से क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, एंगल हमारे पास है। ये वाली साइड ब्लैक ट्रायंगल की जो AP है वो PB के इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं ले सकते। आप ये मत समझना कि ये वाला एंगल ले लेंगे, क्योंकि ये एंगल ना तो ब्लैक ट्रायंगल में आता है ना रेड ट्रायंगल में आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल ये वाला एंगल पूरा। एक्चुअल में ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये हम अभी प्रूव करेंगे, ओके। वैसे समझना बड़ा आसान है, क्योंकि इतना तो हमारे पास है ही कि ये और ये इक्वल हैं। इन दोनों में हम ये प्लस कर देंगे बीच वाला हिस्सा, तो क्या होगा कि इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को मिलाकर ये बन जाएगा एंगल जो कि ब्लैक ट्रायंगल में आता है, और इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को मिलाकर ये वाला एंगल बन जाएगा जो कि रेड ट्रायंगल में आता है, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और हम कहेंगे कि एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको बात समझ आ गई? तो जो बीच में हमने ये किया है, ये बीच में जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, इसको पहले हमें लिख देना चाहिए, उसके बाद तब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। यानी हमने क्या था बीच में, हमारे पास है कि देखो, सिंस एंगल, ये वाला जो एंगल था जिसमें हमने प्लस किया, तो एंगल है ये EPA, सिंस दिस EPA इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन में भी वैसे लिखा है ये DPB है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि ये वाला और ये इक्वल है, यही है कहने का मतलब। अब दोनों में हमने बीच वाला प्लस कर दिया, तो बीच में क्या है, एंगल EPD है, ये दोनों में प्लस कर दो, तो एंगल EPA, इसमें हमने प्लस किया एंगल EPD, और राइट हैंड साइड में जो एंगल DPB है इसमें भी हम प्लस करेंगे एंगल EPD, ठीक है। अब जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा जो कि है एंगल APD। और जब हम इसमें ये वाला प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा, ये वाला, और इस एंगल का नाम है एंगल BPE। बात समझ आ गई? तो जो हमारे बीच में एक छोटी सी चिंता थी कि एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं, अब वो आ चुके हैं। तो अब हमारे पास साइड है, एंगल है, और ये वाला एंगल तो है ही। तो बेसिकली एंगल साइड एंगल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, यानी जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो ट्राइंगल्स, उन्हीं ट्राइंगल को हम लेके चलते हैं कि इन ट्राइंगल DAP एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल EBP। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक ट्राइंगल एंड रेड ट्राइंगल। अब ब्लैक ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल आप ये देख रहे हैं ये वाला एंगल, तो इसको मैं एंगल DAP ले लेता हूं। वैसे क्वेश्चन में इस एंगल को BAD नाम दिया गया है, लेकिन BAD और ये बात एक ही है, ठीक है ना। आप चाहो तो BAD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है,
इट्स ओके कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, और रेड ट्राइंगल का ये एंगल जो कि है एंगल ए बी ई, ध्यान से देखो एंगल ए बी ई कौन सा है, ए बी ई, तो ये एंगल इक्वल है। अब इसके बाद ए पी, अब ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है। अब ए पी और पी भी इक्वल है, जो ए पी है वो इक्वल है बी पी के, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। क्यों? ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा जो एंगल का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, तो एंगल ए पी डी जो हमने ऊपर प्रूव किया है ये वाला, इसी को यहां पे लिख देंगे कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, जो ये दोनों एंगल है इक्वल हो गए, और ये हमने जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। तो देयरफॉर हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, यानी ब्लैक वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। और किस रूल से हुए हैं? तो आप देख सकते हैं ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, कि बाई एंगल साइड एंगल रूल या एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो ये हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। और फाइनली एंड देयरफॉर हम ये लिख देंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी ई, और ये सिंपली हम लिखते हैं बाई सी पी सी टी। उसका रीज़न ये है कि सी पी सी टी में क्या होता है कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती हैं, यानी इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। आप नोटिस करो जो एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए थे, हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ किया था। तो देखो ब्लैक वाले एंगल के सामने साइड देखो कौन सी है, ए डी है ना, और रेड वाले एंगल के सामने साइड देखो कौन सी है, ये बी ई है। तो बेसिकली यही सी पी सी टी है कि ये इक्वल एंगल है, तो उनके सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये इक्वल होती हैं, तो इक्वल एंगल के सामने ये इक्वल साइड हो गई, और ये हमने प्रूव कर दिया है इसको सी पी सी टी से। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है, तो मतलब इस फिगर में अगर हम इतना हिस्सा देखें तो ये जो हिस्सा है एक राइट ट्राइंगल है, और सी पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो बेसिकली ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी, तो ए बी जो ये हाइपोटेन्यूस है, एम मिड पॉइंट है, तो एम अगर बीच में है तो यानी जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है, तो ये इक्वल है यहाँ पे, है ना, एम बी इक्वल्स टू एम ए। C इज ज्वाइंड टू M, एंड जो C है यहाँ पे, ये C है, इसको M तक ज्वाइन किया गया और उसको D तक इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि CM और DM इक्वल है, तो जितना ये है उतना ही ये है। फिर पॉइंट D को B से ज्वाइन करके और फाइनली हमारे पास जो ये फिगर सामने दिख रहा है वो आया है। हमें ये सारी चीज़ें शो करनी है। 4 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि 4 पार्ट है, क्वेश्चन कितना मुश्किल हो गया है। एक्चुअल में उन्होंने ये 4 पार्ट देके क्वेश्चन बड़ा आसान बना दिया है। अगर ये 3 पार्ट नहीं होते और आपको केवल ये लास्ट वाला फाइंड करना होता, तो इसे फाइंड करने के लिए भी आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ती। पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ता कि मुझे क्या क्या पहले फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है, जो इन्होंने इजी बना दिया है, वो ये है कि इन्होंने सीरियल में दे दिया है कि पहले आप ये फाइंड करें, फिर आप ये फाइंड करें, फिर आप ये फाइंड करें, और बाद में ये फाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक एक करके इन्हें प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखो, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आप देखो यहाँ पे ए एम सी कौन सा है, ट्राइंगल ए एम सी ये है, एंड ट्राइंगल बी एम डी, तो ट्राइंगल बी एम डी ये वाला है, तो बी एम डी ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से यानी लिखने से पहले हम इसको यहीं पे एक आइडिया लगा देंगे कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। अगेन फोकस करो आप इन दोनों ट्राइंगल्स पे, यानी एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। बड़ा आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये इक्वल है और साथ में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब AMC में ये वाली साइड BMD में इस साइड की इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि AM है वो इक्वल है BM के। क्यों इक्वल है? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। और रीज़न क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसके बाद इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो ये भी हम लिख देते हैं CM इज इक्वल टू DM। और अगेन ये क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर, अब ये देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। और किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट पार्ट ये आ चुका है, क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमने ये शो करना है कि DBC यानी ये एक राइट एंगल है, ये शो करना है। ओके, तो देखो राइट एंगल शो करना यहाँ पे बड़ा आसान है। कैसे आसान है? अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इसके बाद ये तो हमें पता है कि ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हो और ये लाइन ऐसे जा रही हो, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके, ये मतलब इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनको प्लस करके 180 आता है। अब अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, है ना। तो और ये तो 90 है ही हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्हें पैरेलल कैसे प्रूव करें। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो ये है, यहीं पे देख लो, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइंस मैंने आपको जो बताई है, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इस लाइन को कहते हैं क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर ये लाइंस पैरेलल होती हैं। अब इस क्वेश्चन में बस हमें ये देखना है कि क्या ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो बिल्कुल ये इक्वल है। कैसे? CPCT से, क्योंकि जो ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती हैं। इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे।
यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लिखने में। हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल कौन सा, DBM। क्यों ये इक्वल है? सिंपली बाय CPCT, हमें बस इतना ही लिखना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो ये CPCT से हो गए। अब इसके बाद अगर हम AB को ट्रांसवर्सल लाइन ले, AB को, ये जो लाइन है इसको अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन माने, तो ये एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वल है। दैट्स वाई ये जो साइड है वो पैरेलल हो गई है। टेकिंग AB एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि AC है एंड DB है, ये पैरेलल है। तो AC इज पैरेलल टू DB एज, मतलब रीजन क्या लिखेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। सिंस जो CAM है वो DBM के इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब सिंस ये इक्वल है तो ये क्या हो गई, ये पैरेलल हो गए हैं, पैरेलल, ये साइड पैरेलल हो गई हैं। अब नाउ एज जो AC है ये पैरेलल है DB के, AC DB के पैरेलल है, और हम यहाँ पर अब इसे ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, BC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना, ये दो लाइंस आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल ली थी, और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो फिर क्या, इसको और इसको प्लस करके 180 आता है। यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंड क्या है ये, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल DBC ACB, ये दोनों जो एंगल हैं इनको प्लस करके ये 180 आता है, ये रूल है। अब यहाँ पे एंगल DBC तो हमें फाइंड करना है, ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा, ये 180 है, तो यहाँ पे एंगल DBC ये आ चुका है 90 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, है ना, और ये हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल DBC, यानी DBC आप देख सकते हैं, और ट्राइंगल ACB है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत मिक्सअप हो गया, मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है, ये रे। ओके, कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात की जा रही है, ट्राइंगल DBC यानी ये ब्लैक ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ACB जो ये रेड वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जैसे कि हम यूजुअली करते हैं कि लिखने से पहले हम यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें इतना तो पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये कैसे इक्वल है, उसका रीज़न ये है कि ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ये 90 है, ये तो क्वेश्चन में था, और ये 90 है, ये हमने अभी अभी निकाला है, याद है सेकंड पार्ट। तो ये तो दोनों 90 हैं, BC दोनों के लिए कॉमन है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगेन ये कैसे इक्वल है, फर्स्ट पार्ट याद है, जब हमने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो CPCT से ये और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो है ना, क्योंकि ये इक्वल एंगल के सामने की साइड है, तो ये एंगल इक्वल है तो सामने भी इक्वल साइड हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ऐसा होता है। और इसके बाद ये है साइड, ये साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो हो गया ना, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, रेड वाला ट्राइंगल एंड ये ब्लैक वाला ट्राइंगल। ओके, तो अब इसको हम
इसी तरह से लिखते हैं। इस तरह से हम ये फिगर यहाँ पे अलग से हमने बना दिया है। और इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम उन्हीं ट्रायंगल्स को लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, यानी इस ब्लैक वाले और रेड वाले ट्रायंगल में। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो DB है वो AC के इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है? ये है बाई CPCT, एज जो ट्रायंगल हमने पहले लिखा था ना कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ओके, गुड। अब इसके बाद एंगल DBC, ये एंगल इक्वल है एंगल ACB के, दोनों 90 है। और BC दोनों के लिए कॉमन हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। क्यों? किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है कि हमें बताना है कि जो CM है वो AB का हाफ है। जो CM है यानी CM आपको दिख रहा है, ये AB का हाफ है, यानी इसका हाफ है। ठीक है ना? ओके, इतना तो आपको पता है कि जो ये CM है ये पूरे CD का हाफ है। ये तो आप जानते हो, CM पूरे CD का हाफ है ना। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में ही तो ये कहा गया है कि ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये हाफ हो गए। जो CM है वो पूरे CD का हाफ है, और जो CD है वो AB के इक्वल है। अब ये कैसे? ये यहां से जो अभी हमने निकाला है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हियर जो DC है वो इक्वल है AB के। अब ये DC और AB इक्वल क्यों है? सिंपली बाय CPCT, एज अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। भाई ये दोनों ट्रायंगल, रेड और ब्लैक ट्रायंगल, देखो ये कॉन्ग्रुएंट है ना। अब दोनों के 90 डिग्री का एंगल देखो, तो एक इसका 90 डिग्री ये है और इसका 90 डिग्री ये, आप देखो दोनों इक्वल एंगल है, तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो इस 90 के सामने ये DC है और इस वाले 90 के सामने ये AB है। और यही तो होता है CPCT कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है कि ये इक्वल एंगल है, इनके सामने इक्वल साइड है और CPCT से आ गया है, तो ये इक्वल है, पहली बात। अब जो CM है ये DC का हाफ है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो CM है वो DM के इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो अकेला जो CM है ये पूरे का आधा हो गया ना। भाई मान लो कि ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा तो 10 हो गया, यानी जो इतना हिस्सा होगा ये पूरे का हाफ होगा। ये है। और अब जो DC है ये AB के इक्वल है, तो वो यहां पे लिख दो कि AB/2, बिकॉज जो DC है वो AB के इक्वल है। और हो गया ये प्रूफ। इस तरह से सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर दिए हैं। लेकिन अगेन अगर हमारे पास केवल लास्ट पार्ट होता तो हमको ये सारी चीज़ें फिर भी निकालनी पड़ती, तब जाके लास्ट पार्ट निकलता हमारा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।